हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार राष्ट्रीय उद्यान से मोस्ट जीके के क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इस पश्चिम बिहार की क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 63 दोस्तों, कितना 63.11 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है दोस्तों। यानी ये 63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? दोस्तों जो गोगाबिल है दोस्तों पक्षी बिहार, यह हमारे कटिहार जिले में दोस्तों। कहां? कटिहार। कौन से जिले में है? कटिहार जिले में है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इस पक्षी बिहार की बात की जाए दोस्तों कि ये कितने क्षेत्र में, तो ये हमारा 217 दोस्तों, कितना 217.99 एकड़ में फैला हुआ है। कितने फैला? 217.99 एकड़ में फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार क्या है? क्षेत्रफल में काफी बड़ा है दोस्तों। नया क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है दोस्तों? यानी कौन सा जैविक उद्यान है जहां क्या है, सांपों जो है अधिक आकर्षण के हैं दोस्तों? तो दोस्तों वह हमारा संजय गांधी दोस्तों। कौन सा? संजय गांधी जैविक उद्यान दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लगभग 11 कमरों का दोस्तों, कितना यानी 11 रूम्स, 11 कमरे का क्या है, एक सांप घर है। ठीक है। और जो यहाँ का क्या है, काफी आकर्षण का केंद्र रहता है। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? यानी कौन से साइबेरिया पक्षी? प्रवास का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए आना, क्योंकि पक्षी क्या है, तापमान के अनुसार यानी जो मौसम का वातावरण होता है उसके अनुसार क्या अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है। तो एक स्थान है दोस्तों कांवर दोस्तों। कौन सी? कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय दोस्तों। यहाँ पर कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरिया के दोस्तों। कहाँ के? साइबेरिया पक्षी आते हैं। कुछ समय व्यतीत करने के बाद क्या होते हैं, दोबारा से चले जाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर ये बात की जाए आते कहां से हैं, तो दोस्तों ये रूस। कहां से? रूस और मंगोलिया दोस्तों। रूस और मंगोलिया क्षेत्र से क्या करते हैं, ये आते हैं दोस्तों। ठीक है। रूस और मंगोलिया से प्रवास के लिए कहां आते हैं, हमारे भारत देश में आते हैं। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो दोस्तों यह लगभग 7.1 दोस्तों, कितना 7.1% पर क्या है, वन फैले हुए हैं दोस्तों। क्या है? वन। वन का मतलब वृक्ष है दोस्तों। क्या है? यानी वृक्ष है दोस्तों। ठीक है। वृक्ष को क्या बोला जाता है? वन बोला जाता है। ठीक है। साथ ही दोस्तों बिहार में लगभग, ठीक है, 6.845 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर 2017 की बात की जाए, 2017 जो ISFR के अनुसार दोस्तों लगभग दोस्तों 72 पॉइंट कितना 7,299 दोस्तों। ठीक है। वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल फैला हुआ था। ठीक है। पहले ये 7.1% था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये बात को। नया क्वेश्चन हमारा, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? यानी अगर बिहार के सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात की जाए तो दोस्तों वह हमारा कैमूर अभ्यारण्य है दोस्तों। कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य। यानी ये क्षेत्रफल में, किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल में कैसा है, सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रफल अगर बड़ा है तो कितना है दोस्तों, तो है 1784 किलोमीटर। कितना? 1784.73 वर्ग किलोमीटर। 1784.73 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ये काफी बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है। साथ ही दोस्तों ये रोहतास जिले में है। अगर जिले की बात की जाए यानी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास दोस्तों। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। बिहार में हरियावारा हिरण पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जो हरियावारा हिरण पार्क है दोस्तों, ठीक है, यह बिहार के मुंगेर जिले में दोस्तों, किसमें? बिहार के
मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। यानी जो वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारे पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर इस पश्चिमी बिहार की बात की जाए, यानी जो हमारा वाल्मीकि बांध संरक्षण है दोस्तों, तो ये हमारा 840 दोस्तों, कितना 840 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 840 किलोमीटर दोस्तों। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? यानी कौन सा अभ्यारण्य है जहां पहले सबसे पहले क्या है, डॉल्फिन को संरक्षित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों वह हमारा विक्रमशिला दोस्तों। कौन सा? विक्रमशिला दोस्तों। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दोस्तों डॉल्फिन अभ्यारण्य का क्या हुआ, संरक्षण किया गया। साथ ही दोस्तों ये भागलपुर में है दोस्तों। कहाँ है? यानी इसकी बात की जाए दोस्तों तो हमारे कहा भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसको सरकार ने 1990 में दोस्तों, कब 1990 में इसको क्या दी, मान्यता दी। ठीक है, यानी 1990 में इस क्षेत्र को क्या दी, मान्यता दी। कैसे कि ये पहला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनेगा। साथ ही दोस्तों ये भागलपुर क्षेत्र में अवस्थित है। बिहार में सुरक्षित, ठीक है, या संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो लगभग अगर संरक्षित की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो लगभग दोस्तों यह हमारा हो जाता है दोस्तों 82% दोस्तों। कितना? लगभग 82% वन क्षेत्र जो है दोस्तों कैसा है, संरक्षित है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों बिहार में जो है हमारे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अधिकतर कैसे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये बिहार जो हमारा हिमालय तराई के वन के लिए अधिक जाना जाता है। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले अभ्यारण्य कौन से हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दोस्तों हमारे वाल्मीकि नगर दोस्तों, कौन सा? वाल्मीकि नगर जो है यह आता है दोस्तों। ठीक है, वाल्मीकि नगर जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। साथ ही दोस्तों अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 840 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 840 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस भाग में आता है दोस्तों? तो दोस्तों कोपेन महोदय इनके अनुसार देखा जाए दोस्तों तो जो हमारा बिहार का क्षेत्र है दोस्तों ये CWG एवं AW के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार प्रदेश के किस भाग में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, तो दोस्तों वह हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर के पठारी भाग दोस्तों। कौन से? छोटा नागपुर के जो पठारी भाग है दोस्तों यहाँ अर्धपर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो जो मुंगेर में भीम बांध है दोस्तों यहाँ पर अधिकतर जो दोस्तों शुष्क, कैसे? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। अब ये कहाँ दोस्तों? मुंगेर में दोस्तों। कहाँ? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इनके जो पर्णपाती वन अगर उनको वर्गीकृत किया जाए दोस्तों तो हम इसको अर्धपर्णपाती वन दोस्तों, कौन सा? अर्धपर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। तो हम राइट आंसर कौन सा लगाएं? हम सी लगाएंगे, क्योंकि ए भी सही है बी भी सही, तो ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों को राइट आंसर लगाएंगे। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तराई वन पाए जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन नहीं है। सदाबहार वन वे होते हैं दोस्तों जिनमें हमेशा पत्ते लगे रहते हैं, कभी वो ना एकदम से क्या नहीं होते हैं, पेड़ खाली नहीं होता, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यानी सदा कैसे रहे? बहार यानी फूलते रहे। नेक्स्ट, बिहार राज्य में वनों द्वारा घिरी भूमि का क्षेत्रफल कितना है? यानी बिहार में कितनी भूमि जो है कैसे घिरी है? वनों से घिरी है दोस्तों। तो लगभग दोस्तों 29.23 लाख हेक्टेयर जो है वनों से भूमि घिरी हुई है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार सही क्रम में कौन सा होगा?
यानी कैसे पूछा कि घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब है पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो अगर घटते क्रम की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे अधिक दोस्तों हमारे कैमूर में है। कहाँ दोस्तों? कैमूर जिले में। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में आता है, पश्चिमी चंपारण के बाद गया में, और गया के बाद नवादा दोस्तों। ये हमारा घटता क्रम है। कैसा है? घटता क्रम है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो बिहार का जो पूर्वी और मध्यवर्ती भाग है दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।